अच्छा भाई देखो, हम लोग एस डैश पढ़ रहे हैं। सबसे पहले एस डैश पढ़ रहे हैं। ठीक है, एस डैश होता है हमारा 8 बिट से, और उसकी की साइज़ जो होती है वो 10 बिट्स की होती है। ब्लॉक साइज़ जो होता है उसका 8 बिट का होता है, और की साइज़ जो होता है ना ये 10 बिट का होता है। ठीक है। अच्छा, पहले मकसद बता देता हूँ। इसमें जो है वैसे 2 राउंड्स होते हैं। ये तो एस डैश का की जनरेट करने के लिए होता है। 10 बिट वाला जो होता है वो की जो होती है वो की जनरेट करने के लिए, की 1 और की 2 जनरेट करने के लिए होती है। और उसके बाद जब जनरेट हो जाती है तो उसके बाद हमारा असल में एस डैश शुरू होता है। ये पूरा उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये ग्राफ है और ये क्वेश्चन में अवेलेबल होंगे 2 चार्ट्स, और ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। ठीक है, इसमें से ये हो सकता है कि ये और K1 और K2 अवेलेबल ना हो। अगर ये दोनों अवेलेबल नहीं है क्वेश्चन में, तो ये हमें ये 10 बिट की से हमें जनरेट करने पड़ेंगे। फिर पता है क्या दिया हुआ होगा, ये चीज़ें दी हुई होंगी, एक K1 और K2 ये वाले दिए हुए होंगे। ठीक है, और फिर P10 भी दिया होगा, P8 भी दिया हुआ होगा। मतलब कि इसमें लगा के हमें की जनरेट करनी पड़ेगी। वैसे एक बात बता देता हूँ, हम एस डैश इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें डैश समझ में आए। ठीक है, डैश जो होता है वो 64 बिट का होता है। एस डैश जो होता है वो हमारे क्या कहते हैं, इसका ब्लॉक साइज जो है 8 बिट का होता है। डैश का 64 और इसका जो है 8 बिट। ठीक है। अच्छा, की साइज जो है इसमें क्या कहते हैं 10 बिट्स का होता है, और क्या कहते हैं डैश के अंदर जो होता है वो हमारे पास आई थिंक 56 बिट्स का होता है। एक्चुअल की साइज़, हाँ आई थिंक 56 बिट्स का होता है। ठीक है, जैसे कि 8 बिट की पैरिटी बनती है, और मतलब कि 64 में से 8 बिट हटा दो वो पैरिटी हो गई। ठीक है, और 56 बिट जो हो गए तो वो तुम्हारी एक्चुअल की होती है। ठीक है, ऐसा से मुझे याद पड़ता है, ये होता है। अच्छा, अगर ये इसको हम हटा देते हैं, अभी हम डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में तुम्हारे पास ये दिया हुआ है कि की 1 और की 2 अवेलेबल है, सही। और ये सारी ये चीज़ें IP, EP, P4 और IP1, IP इन्वर्स से ये भी दिया हुआ है, और S0 का चार्ट दिया हुआ है, और S1 का चार्ट दिया हुआ है। ये भी बता दूंगा कि ये कौन कौन सी चीज़ें किस तरह से कहाँ पर लगेंगी। ये मतलब कि ये सारी चीज़ें दी हुई होंगी, ये वाली। ठीक है, ये सारी चीज़ें दी हुई होंगी। हमें जो है ये चीज़ याद रखनी है, ये ग्राफ याद रखना है, और फिर ग्राफ को याद रख के ना इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। हमें हमारे पास फिर एक प्लेन टेक्स्ट भी दिया होगा इनके साथ ना, ये सारी चीज़ों के साथ ना प्लेन टेक्स्ट दिया हुआ होगा। उस प्लेन टेक्स्ट को पहले हम इस फिगर के साथ जो है इनक्रिप्ट करेंगे 2 राउंड चला के। पहले एक राउंड चलेगा, वो पहले 8 बिट की वो क्या कहते हैं वो होगी, प्लेन टेक्स्ट होगा, सही है। 8 बिट को इसमें कन्वर्ट करते 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 यहाँ पर हम पहले राउंड का वो एंड करेंगे। फिर राउंड 2 जो शुरू होगा वो ये वाली यहाँ पर जो एंड हो रहे होंगे ना हमारे पास 8 बिट, वो वापस उठ के यहाँ पर आ जाएंगे IP की जगह पे। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, ये होगा। ये फिर 2 राउंड जब चल जाएंगे तो वो जब दूसरा राउंड चलेगा उसका आंसर जब आएगा यहाँ पर, ठीक है, तो वहाँ पर जो आंसर आएगा वो हमारे पास साइफर टेक्स्ट में तब्दील हो चुका होगा। ठीक है, ये है हमारा इनक्रिप्शन का तरीका। अच्छा, वो इसके बाद जो है हमें क्या करना है, इसी डायग्राम को लेके हमें, और यही कीज़ को लेके हमें, IP इन्वर्स को लेके हमें, ये सारी चीज़ें लेके हमें क्या करना है, डिक्रिप्ट करना है। किसको? वो जो साइफर टेक्स्ट हमने निकाला है ना इनक्रिप्ट करने के बाद, इसको ही लेके हमें डिक्रिप्ट करना है। ठीक है, अब ज़रा देखते हैं किस तरह से होगा। अभी देखो आप, सबसे पहले हम इनक्रिप्शन लेते हैं। हमारे पास अवेलेबल है ये प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, ये प्लेन टेक्स्ट अवेलेबल है। अब आ जाओ भाई, प्लेन टेक्स्ट को बोला है इसने हमें, फॉर एग्जांपल हमने ये चीज़ जो है याद कर ली। ठीक है, अब हमने इस डायग्राम के मुताबिक जो है प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करने राउंड 1 चला के। कुछ चीज़ों का मैं बता दूँ, राउंड 1 में हमें K1 इस्तेमाल करना है, मतलब कि ये की 1 हमें इस्तेमाल करनी है। ठीक है, और राउंड 2 के अंदर जो है की 2 इस्तेमाल करनी है यहाँ पर। ठीक है, ये भी बता देता हूँ। अच्छा, एक और मेजर डिफरेंस है राउंड 1 और राउंड 2 के अंदर, कि यहाँ पर जो ज़ोर करके आ रहा होगा और ये ऊपर से की निकल के यहाँ पर जो आ रही है,
ठीक है। इन राउंड 1 में इन दोनों को स्वैप कर देंगे, इधर क्रॉस स्वैप कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ये बनेगी, ठीक है। फिर राउंड 2 में क्या होगा, यहाँ पर स्वैप नहीं होगा, सही है। हम डायरेक्ट इसको एज इट इज़ रहने देंगे, लेफ़्ट वाली बिट को लेफ़्ट वाली पे रहने देंगे, राइट वाली बिट को राइट पे रहने देंगे, कंबाइन करके लिखेंगे इसको यूँ, ठीक है। अब फिर इसके बाद जो है साइफर टेक्स्ट का बता दूँगा किस तरह से, और IP इन्वर्स कहाँ पर इस्तेमाल होगा ये भी बता दूँगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये हमारे पास इंट्रोडक्शन है इस तरह से, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले प्लेन टेक्स्ट हमने ले लिया, प्लेन टेक्स्ट ले लिया। अब मैंने प्लेन टेक्स्ट को जो है IP से गुजारना है, ठीक है। सबसे पहले प्लेन टेक्स्ट को क्या करूँगा, मैं इसको हाफ में डिवाइड कर दूँगा, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, सही है। 4 हिस्सों में डिवाइड कर दूँगा। प्लेन टेक्स्ट को IP से गुजारना है, ठीक है। IP से गुजारने के लिए मेरे पास होना चाहिए ये IP अवेलेबल, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने मेरे पास प्लेन टेक्स्ट में ये सारे लिखे हुए हैं, तो मैं इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर डालूँगा, ठीक है। और इस तरह से IP के ज़रिए गुजारूँगा। तो 2 वाला नंबर जो है पहले आएगा, फिर 6 वाला आएगा, फिर 3 वाला आएगा। अब देखते हैं किस तरह से आया, ठीक है। मैं देखता हूँ IP से मैंने इसको गुजारा यहाँ पर, ठीक है। 2 लिया, यहाँ पर 2 अवेलेबल है, तो मैंने 2 वाली बिट सबसे पहले उतारी। 6 है, 6 वाली बिट सबसे फिर उसके बाद उतारी। फिर 3 है, 3 वाली बिट उतार दी यहाँ पर, ठीक है। 1 है, 1 वाली बिट उतार दी यहाँ पर। 4 है, 4 वाली बिट उतार दी, ये रही मेरे पास। 8 है, 8 वाली बिट यहाँ पर उतार दी, ये सही है। 5 है, कहाँ गया, 8 5 7, ठीक है, 5 ये उतार दी। और 7 है एंड में, तो 7 वाली बिट ये उतार दी, ठीक है। अब ये इसका मतलब ये हुआ है कि प्लेन टेक्स्ट मेरा IP वाली वो क्या कहते हैं एलिमेंट से होके गुजर चुका है। तो IP एलिमेंट से होके गुजरने के बाद मेरे पास ये आ गया, ठीक है। क्या करना है, अब IP को मुझे 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, सही है। एक ये लेफ़्ट यहाँ पर जाएगा और 4 बिट्स जो हैं वो यहाँ पर जाएंगी। अब 4 बिट्स जो यहाँ पर जा रही है ना, उसकी उन्हीं 4 बिट्स को मैं नीचे भी लेकर आऊँगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या करना है, लेफ़्ट वाली बिट को उठा के मैं यहाँ पर रख दूँगा और राइट वाली बिट को लेके चलूँगा। अब राइट वाली बिट को मैं 1 2 3 4 करूँगा। ये नहीं करना कि यहाँ पर जो है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तुम्हारे पास ये 8 बिट्स लिखे हुए तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नहीं करना है। हाफ डिवाइड करके ये वाली हाफ बिट्स इधर यहाँ पर चले जाएंगी, तो इनको तो छोड़ दो। अब क्या करना है तुम्हें, ये वाली हाफ बिट्स लेनी, तो अब इनके ऊपर 1 2 3 4 इस तरह से नंबरिंग करो, ठीक है। क्या करना है मुझे, इसको राइट वाली बिट्स को मैंने यहाँ पर भी लेके जाना है और इन्हीं बिट्स को मैंने यहाँ पर भी लेके जाना है, EP से भी इसको जाना है, ठीक है। इन 4 बिट्स को अभी मैं कन्वर्ट करूँगा 8 बिट में, किस तरह से, EP के ज़रिए, ठीक है। 4 1 2 3 और 2 3 4 1, ठीक है। अब ये राइट बिट को मैं उठाऊँगा और EP में से गुजारूँगा। सबसे पहले 4 है तो 4 आ गया मेरे पास, 1 आ गया, 2 है आ गया, 3 है 3 आ गया, सही है। फिर क्या है 2 3 4 1, 2 2 3 3 4 4 1 1, ठीक है। ये मेरा ये EP निकल आया, सही है। अब मैंने क्या करना है, 8 बिट की EP को यहाँ से इसमें गुजारना है ज़ोर से, ठीक है। ज़ोर करना है, ज़ोर किससे करना है, मैंने की 1 से, ठीक है। की 1 मेरे पास अवेलेबल है। मैंने क्या किया, ये EP वाली बिट्स जो हैं, ठीक है, इनको की 1 से गुजार दिया, ज़ोर कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखी हुई है, 1 0 1 0 0 1 0 0, मैंने इसके नीचे लिखी, ठीक है, और इसको ज़ोर कर दिया, ठीक है। यहाँ पर ज़ोर किया तो मेरे पास क्या आया, 1 0 1 0 0, सेम होगा तो मतलब कि 0 होगा और डिफरेंट होगा तो 1 आएगा, सही है। तो मेरे पास ये निकल के आ गया, ठीक है। ये मैंने की 1 से गुजारा है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास ज़ोर, ये समझ लो मैंने यहाँ पर ज़ोर कर दिया, इसी को यहीं पर मैंने ज़ोर कर दिया था, सही है। ज़ोर करने के बाद मेरे पास ये वैल्यूज़ बनी है, ठीक है। अब इनको भी मैं क्या करूँगा, 4 वाली बिट यहाँ पर जाएंगे, लेफ़्ट 4 बिट यहाँ पर जाएंगे, राइट 4 बिट यहाँ पर S1 में जाएंगे, ठीक है। तो S0 और S1 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे S0 से गुजारना है और S1 से गुजारना है,
किस तरह से गुजारूँगा, मैं ये करूँगा कि जब रो लेना है तो फिर मैं क्या करूँगा, ये वाली और ये वाली लास्ट वाली पहली और आखिरी वाली बिट्स को लूँगा। मतलब कि इसमें मेरे पास पहली और आखिरी कौन सी बन रही है, 1 और 1, ठीक है। तो मेरे पास रो जो है, रो हमारी क्या होती है, यूँ करके होती है, और कॉलम यूँ करके होता है, ठीक है। तो रो जो है मेरे पास 1 1 आ गया, इन दो को लेना है हमेशा, पहली और आखिरी बिट को, ठीक है। और कॉलम वाला जो है वो बीच वाली दो हो, ठीक है। तो 10 बन गया मेरे पास। अब मैं S0 में देखूँगा कि रो 1 1 और कॉलम 1 0, ठीक है। तो कहाँ पर आ रहा है मेरे पास कि रो मेरे पास ये आ रही है, ठीक है, और कॉलम मेरे पास ये आ रहा है। तो मेरे पास 3 बना है, कहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ है, इस पर, ठीक है। तो मैंने 3 लिख दिया। अब 3 बाइनरी में क्या कहते हैं, 3 को 11 कहते हैं, 1 1, ठीक है। इसी तरीके से मैं S1 को देखूँगा। S1 में मेरे पास क्या है, ये वाली ये है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यूँ और यूँ देखूँगा, रो को देखूँगा, और क्या कहते हैं कॉलम को मैं यूँ देखूँगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, ठीक है। तो S1 में मैं देखूँगा कि मुझे 1 1 को देखना है और कॉलम को यूँ 0 0 देखना है, ठीक है। तो ये है और ये है, 2 बन रहा है मेरे पास यहाँ पर। तो मैंने उठा के 2 लिख दिया यहाँ पर S1 में। 2 को मतलब कि क्या कहते हैं, 10 कहते हैं बाइनरी में। तो क्या बना मेरे पास कॉम्बिनेशन, 3 को 11 कहते हैं और 2 को 10 कहते हैं। तो मेरे पास S0 और S1 का कॉम्बिनेशन दोनों का बना, मेरे पास क्या बना, ये, ठीक है, 1 1 1 1 0, ठीक है। अब ये होगा कि ये जो निकला है हमारा, दोनों उठ के यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, P4 में घुसेंगे। P4 क्या कहता है, P4 कहता है 2 4 3 1 से गुजारो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो मेरा S0 S1 निकला था उसके ऊपर मैंने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4, ठीक है। मैं और उसको फिर गुजारना है P4 से, ठीक है। P4 हमारा क्या कह रहा है, 2 2 4 3 1, ठीक है। तो मैं पहले लिखूँगा ये 2 लिख दिया, सही है। 4 कहता है, 4 मेरा 0 है तो 0 लिख दिया। 3 1 है और 1 1 है, ठीक है। तो मेरे पास ये P4 से गुजर गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोलता है कि यहाँ से लेफ़्ट वाली मोस्ट बिट, 4 बिट जो थी, इसको ज़ोर करना है, ठीक है। तो क्या करना है, किससे ज़ोर करना है, P4 से करना है। P4 की 4 बिट्स जो होंगी लेफ़्ट वाली इससे, ठीक है, IP से जो लेफ़्ट वाली निकली थी बिट्स, उससे मुझे ज़ोर कर देना है, ठीक है। तो मैं उठाऊँगा 0 1 1 उठाऊँगा, वो इसके नीचे लिख दूँगा, ठीक है, और ज़ोर कर दूँगा, ठीक है। तो क्या मेरे पास आएगी, ये आ जाएगी, 1 1 0 हो जाएगा, 1 1 0 हो जाएगा, 0 1 यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 1 0 0 हो गया, ठीक है। ये मेरे पास ज़ोर करके निकल आ गया, ठीक है। मैंने P4 को ज़ोर किया IP की लेफ़्ट मोस्ट 4 बिट्स है, तो फिर मेरे पास 1 1 0 0 आ गया, ठीक है। लेफ़्ट साइड पे ये आ गया। और फिर कंडीशन मुझे कह रही थी, फिगर कह रही थी कि यहाँ से उठ के IP की राइट बिट्स उठ के यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है, ये होगा। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, मेरे पास राइट मोस्ट बिट्स जो हैं 1 1 0 है, मैंने लिख दिया यहाँ पर 1 1 0, ठीक है, ये राइट मोस्ट बिट्स। अब यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर स्वैप हो जाएगा, ये स्वैप हो जाएंगे, ठीक है। स्वैप भी कर दी मैंने, यहाँ पर ये वाली बिट्स उठ के यहाँ पर आ गई, ये वाली बिट्स उठ के यहाँ पर आ गई, क्रॉस इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है। अब इनको मैंने कंबाइन करके लिख दिया, ये मेरा है फर्स्ट राउंड, ठीक है। F1 हो गया, इसको F1 बोल दो, राउंड 1 R1 बोल दो, कुछ भी बोल दो, मसला नहीं है, ठीक है। फिर मेरा राउंड 2 चलेगा। अब राउंड 2 में ट्रिकी पार्ट ये है कि मेरे पास F1 जो निकला है, ठीक है, क्या निकला है, 1 1 0 1 1 0 0। इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं समझूंगा कि मेरी IP की वैल्यू है ये, ठीक है। ये जो मेरी ये निकली है, ये मेरी IP की वैल्यू, सेकंड राउंड की IP की वैल्यू। अब मैं ये नहीं करूँगा कि ये मेरी ये जो वैल्यू निकली है इसको मैं IP से गुजारूँगा, नहीं, इसको मैं लिख दूँगा कि एज इट इज़ कि ये मेरी IP की वैल्यू निकली हुई है, ठीक है। मैंने क्या किया, पहले के 4 बिट्स और राइट के 4 बिट्स, सही, लेफ़्ट 4 बिट उठा के मैंने यहाँ पर लिख दिए और राइट 4 बिट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। वही प्रोसेस चलेगा, ठीक है। इसको 1 1 2 0 0 को मैं उठा के 1 2 3 4 लिख दूँगा,
1 2 3 4 लिख दूँगा, ठीक है। ये इधर भी जाएगी और ये EP से भी गुजरेगी, ठीक है। अब मैंने यही किया, मैंने EP से गुजार दिया इसको, ठीक है। EP से गुजारा मैंने इसको, तो मेरे पास ये आ गया। फिर बोल रहा है कि भाई EP को ज़ोर कर दूँ, ठीक है, किससे, K2 से। याद रखना है राउंड 2 में हमारे पास K2 इस्तेमाल होगा, राउंड 1 में K1 इस्तेमाल होगा, ठीक है। ज़ोर कर दिया मैंने यहाँ पर इसको, K2 की वैल्यू उठा के यहाँ पर लिख दी, ठीक है। तो क्या आया मेरे पास ये, ठीक है। इसी को मैंने उठा के नीचे लिख दिया यहाँ पर, देख लो सेम चीज़ लिखी हुई है, 00 0 1 0 1 0 1 0 00 1 0 1 0 1 0, सही है। ये नहीं समझना कि यहाँ पर ये अलग वैल्यू है, यहाँ पर ये अलग वैल्यू है। ये मैंने एज इट इज़ ज़ोर करने के बाद मैंने ये साफ़ सुथरी वैल्यू करके लिखी हुई है एक तरह से, ठीक है। अच्छा, फिर इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूँ, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है ज़ोर करने के बाद 4 बिट्स राइट और लेफ़्ट चाहिए, ठीक है। तो S0 से गुजारा और S1 से गुजारा, ठीक है, इसको और इसको, ठीक है। आज भी देख लो किस तरह से मैंने क्या किया, पहले रो ली, ठीक है, इसको और इसको उठाया तो 0 0 आ गया। फिर कॉलम लिया तो 0 1, ठीक है, ये आ गया। फिर S1 में भी मैंने इसी तरीके से किया, ये यूँ उठाया, फर्स्ट और लास्ट बिट उठाई, ये लिख दिया, और बीच की बिट्स उठाई, ये लिख दिया, ठीक है। अब देखो मैंने R0 0 आ रहा था, रो जो है वो हमारे पास ये आ रही थी और कॉलम ये आ रहा था। S0 में चेक करूँगा, ठीक है, रो यूँ जा रही है और यूँ आ रहे हैं, तो ये 0 आ रहा है यहाँ पर, तो इंटरसेक्ट मेरे पास 0 हो गया, ठीक है। और R1 0 है और C0 1 है। अब मैं R1 0 देखूँगा, ये सी है, और C1 0 1 जो है, सॉरी ये वाली पड़ी, यहाँ पर ये 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये भी 0 आ रहा है और ये भी 0 आ रहा है, तो 0 को बाइनरी में क्या कहते हैं, 0 0, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया मैंने। अब ये चारों 0 उठ के यहाँ पर P4 से गुजरेंगे। अब भाई P4 तो बोल रहे हैं मेरे पास 2 4 3 1 है। अब चाहे मेरे पास 0 हो, ठीक है, तो मैं ज़ोर करूँगा, ठीक है। P4 से गुजार दिया, ये समझ लो मैंने P4 से गुजार दिया। P4 की वैल्यू तो 2 4 3 1 लिखी हुई है। अब चाहे 0 ही हो तो 0 को आगे पीछे कर दोगे, या 1 सारे लिखे होंगे उनको आगे पीछे कर दोगे, तो वो सेम रहेगा, ठीक है ना। ये हो रहा है। फिर हमने क्या करना है, P4 निकला है, P4 को उठा के ज़ोर कर दूँ, किससे, ये लेफ़्ट वाली मोस्ट बिट से, ठीक है। IP की लेफ़्ट वाली मोस्ट बिट से। IP की लेफ़्ट वाली मोस्ट बिट क्या थी भाई, ये हमारी ये थी, ये वाली, ठीक है। ये इसको हम IP अभी समझ के पढ़ रहे हैं सेकंड राउंड में, ठीक है, ये ज़रूर याद रखना। तो हमने 1 से उठा के ज़ोर कर दिया, ये मैंने यहाँ पर ज़ोर की वैल्यू लिख दी, वो क्या कहते हैं 1 0 की लिखी और ज़ोर कर दिया। तो 0 0 से सब 0 से करूँगा तो यही आएगा मेरे पास, ठीक है। अब क्या ध्यान रखना है कि भाई मुझे ये लेफ़्ट बिट और ये राइट बिट स्वैप नहीं करनी, मैंने यहाँ पर नो स्वैप इन सेकंड राउंड, सही है, ये भी लिख दिया, R फॉर राउंड, ठीक है। अब क्या लिखना है, अब क्या करना है कि ये उठा के ये वाली बिट और ये वाली बिट्स उठा के एक साथ लिख दी, नहीं है मैंने लिख दी 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 एज इट इज़ उठा के लिख दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने नंबरिंग भी कर दी है, ठीक है। नंबरिंग क्यों की, क्योंकि भाई मुझे अभी इसको IP इन्वर्स से गुजारना है साइफर टेक्स्ट में तब्दील करने के लिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, IP इन्वर्स से गुजारा इन सब को, ठीक है, लिखा हुआ ना मैंने, नाउ कन्वर्ट इट विद IP इन्वर्स, ठीक है। तो क्या बना था मेरा 1 1 0 1 1 0, ये मैंने लिखा, इसको मैंने उठा के IP इन्वर्स से कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास ये नंबर लिखे हुए थे 1 2 3 4, ठीक है। तो मैं उठा के देखूँगा 4 पहला बोल रहा है, तो 4 की वैल्यू 0 है, 0 लिख दी। 1 बोल रहा है, 1 की वैल्यू मैंने ये लिख दी। 3 बोल रहा है, 3 की वैल्यू मैंने ये लिख दी। 5 बोल रहा है, 5 की वैल्यू मैंने ये लिख दी, ठीक है। 7 बोल रहा है, 7 की वैल्यू मैंने ये लिख दी। 2 बोल रहा है, 2 की वैल्यू मैंने ये लिख दी, ठीक है। 8 बोल रहा है, 8 की वैल्यू ये रही। 6 बोल रहा है तो ये 6 की वैल्यू, ये हो गया मेरे साइफर टेक्स्ट में तब्दील, ठीक है। इनक्रिप्शन हो गई भाई यहाँ पर, ठीक है। दूसरे राउंड में हमारे पास इनक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगी। IP इन्वर्स करनी ज़रूरी है, अगर IP इन्वर्स नहीं किया तो ये इनक्रिप्शन तुम्हारी कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। अब ये मेरे पास साइफर टेक्स्ट तो निकल आया।
अब मुझे करना है क्या कहते हैं, साइफर टेक्स्ट को डीक्रिप्ट करना है। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं डीक्रिप्ट करने के लिए, पहले मैं एक काम करता हूँ, इंक्रिप्शन की वीडियो कैंसिल करता हूँ यहाँ पर।